नमस्कार। टीटीसी जोधपुर की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट का नाम है वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। मैकेनिकल कोड है ME 309। इस टॉपिक के अंदर एक्चुअली एस्टिमेटिंग एंड जो कॉस्टिंग वर्ड हैं, इनका अंतर बाद में क्लियर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक्स की हमें ज़रूरत है। उन बेसिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम समझेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या है, किस तरीके से इन्हें डिफ़ाइन किया जाता है और इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ सब्जेक्ट में हमें करना क्या है। भाई एक्चुअली एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है, एक चीज़ आती है कि हमें किसी भी चीज़ का कॉस्ट एनालिसिस करना है, यानी कि लागत निकालनी है। और मैं इसको मैकेनिकल के रेफरेंस में बात करूँ तो सीधी सी कहानी ये है कि मैकेनिकल में हम जो भी प्रोडक्शन फेज़ में से कोई रॉ मटेरियल को गुजार के फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वर्कशॉप में जनरली जैसे हमने लेथ पे ऑपरेशन करा या हमने शेपर पे करा, तो रॉ मटेरियल की लागत से लगाकर उस पर होने वाला टूल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब एक्सपेंसेस जोड़ के हमने उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर एक जो बेसिक थीम निकल के आती है वो ये आती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ जज करना आना चाहिए। शेप एंड साइज़ का जज कैसे करेंगे आप? तो शेप के लिए जैसे आप पहचान लेंगे उसको, वही वो स्फेरिकल है या सर्कुलर है या किस ऑब्जेक्ट से मैच खाता है। तो उसकी जियोमेट्री चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पार्ट में जियोमेट्री पोर्शन, जिसको अपन मेंसुरेशन बोलते हैं, मेंसुरेशन पे आपका कमांड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको स्फेरिकल बॉल है और मैं कहूँ कि इसकी पर वेट यानी पर ग्राम इतने रुपए का खर्चा आता है, तो ये बॉल कितने रुपए की पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। और वॉल्यूम तब तक आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आप इस फील्ड में स्ट्रांग नहीं होगे। आपको ये पता नहीं होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है, उसका सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों का बेस ये है कि हमें सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने, मेंसुरेशन के अंदर हम दो तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक होगा हमारा 2D ऑब्जेक्ट्स और एक होगा 3D ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारा जो है बेसिक वो है 2D एरिया। ठीक है, तो 2D एरिया ऑफ प्लेन फिगर। 2D का मतलब हो गया टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स यानी जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स की दो डायमेंशंस विजिबल हों। दो डायमेंशंस को हम जानते हैं, तीन डायमेंशंस हमने पढ़ी हैं। एक होती है आपकी एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब मैं अगर इस जेड डायमेंशन को ओमिट कर दूं, यानी कि हटा दूं, तो मेरे को कितनी डायमेंशन दिखेंगी? सिर्फ एक्स और वाई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको इन दो डायमेंशंस यानी इस एक प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर डिफाइन किया जा सके, वो सब ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? 2D ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जैसा मैंने एक आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ये क्या है आपका? सर्कल। ठीक है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें 3 डायमेंशंस की नीड होगी, यानी एक्स वाई और जेड। क्लियर है? तो 2D डायमेंशंस यानी 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं? सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है आपका रेक्टेंगल। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर, फिर पैरेललोग्राम जिसको आप समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज, हेक्सागन, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेक्टर, फिलेट, एलिप्स, दीर्घवृत्त और सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इन सब को आपको सीखना है कि सीखना क्या है, इनमें सब जनरली आपको सिर्फ इसका पेरीमीटर यानी कि परिधि और इनका क्षेत्रफल निकालना आपको सीखना है। सीखना बेसिकली ये चीज़ें तो आदमी, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास में भी सीखता है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तब भी ये चीज़ सीखता है। लेकिन मेरा काम यहाँ है इसको पहले एक बार रिव्यू करवाना, ताकि ये फॉर्मूला एक बार आपके दिमाग में अच्छे से हों। जब हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तब हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम हमारे ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा रेक्टेंगल। ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल जैसा कि आप दिख रहा है, रेक्टेंगल यानी जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं आयत। इसके अंदर खासियत क्या है? इसकी एक भुजा दूसरी भुजा की तुलना में बड़ी होगी। आयत में यही होता है, अगर ये सारी भुजाएं बराबर होती तो ये वर्ग यानी कि स्क्वायर बन जाता। तो ये रेक्टेंगल है। अब हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया यानी इसके अंदर ये वाली जिसने ये हैचिंग करी हुई है, इस जगह का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत आसान सी चीज़ है, हमने याद कर रखा है, कुछ भी नहीं है। कि क्या करना है आपको कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, इनको आप गुणा कर दीजिए, आपके पास क्या मिल जाएगा? इसका क्षेत्रफल। तो जिसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट हो जाएगा।
अब आपको इसका निकालना है पेरीमीटर यानी कि परिधि। परिधि किस तरीके से निकालें? कुछ बच्चे क्या होते हैं, इनको याद करना शुरू कर देते हैं। इसको याद करने से अच्छा आप सीधी सी चीज़ याद रखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको सामने दिख रहा है उसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, एक पॉइंट बना लीजिए स्टार्टिंग। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नाम दे दो बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए से वापस घूम के वापस ए पर आना है। दिशा चलने की ये पकड़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से आप जाओगे बी पे, ठीक है, फिर बी से जाओगे सी पे, फिर सी से जाओगे डी पे, और डी से फिर से कहाँ जाओगे, ए पर। तो आपको बस ये जो जितनी दूरियां चली हैं ना आपने, इसको जोड़ना है। तो ए से बी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, यानी कि एल है। तो ये हो गया ए से बी कितना चले, एल, प्लस बी से सी कितना चले, डायमेंशन गिवन है बी, प्लस सी से फिर से ए आए, सॉरी सी से डी आए तो एल, प्लस डी से ए आए तो बी। बी 2 बार है, एल भी 2 बार है, तो क्या बना 2L प्लस 2B। तो इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, L प्लस बी। बहुत सिंपल सा बेसिक्स कंसेप्ट आई है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। इसको रटो मत, बहुत सिंपल सी चीज़ है पेरीमीटर कैलकुलेट करना, ठीक। ये सब चीज़ें इसलिए सिखाई जा रही है, देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन हमारे कुछ इंजीनियरिंग लाइफ में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे हमें इनको एप्लीकेबल करके वहाँ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकंड आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ स्क्वायर। ये है स्क्वायर। खासियत क्या है कि दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ये देखिए, अगर इसका मान s है तो इसका मान भी s है। फॉर्मूला वही रहना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई, अगर इसको आप लंबाई मान लेते हैं तो इसको चौड़ाई मान लीजिए। जैसे अभी अपने आयत का फॉर्मूला पड़ा था रेक्टेंगल का, तो लंबाई भी हमारी s है और ये चौड़ाई भी s है, तो ये मिलके क्या बन गया, s स्क्वायर। तो ये देखो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा एरिया का s स्क्वायर, ठीक है। अब कभी कभार केस ऐसा आता है जब हमें उसका साइड्स यानी भुजा पता नहीं होती, हमें क्या पता होता है उसका डायगनल। तो डायगनल पता हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए d²/2 इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने फार्मूला दिया हुआ है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं स्क्वायर के लिए। एक सिंपल आपको भुजा पता हो तब ऐसे स्क्वायर, और यदि विकर्ण जिसको डायगनल बोलते हैं, डायगनल गिवन हो तो d²/2 से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी पैरामीटर निकालनी है, तो देखिए वही सेम अपन फंडा लगाते हैं, पैरामीटर निकालनी है। तो ये देखिए ये हमारा एक स्क्वायर है, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, ये आपका बी, ये सी और ये डी। अगर ये डायमेंशन एस है और ये एस है तो सामने वाले भुजाएं ये सब बराबर हैं चारों आपस में। तो वही काम करना है, ए से शुरू करना है, वापस ए पे आके रुकना है आपको। ए से बी चले तो एस, प्लस बी से सी चले फिर से एस, प्लस सी से डी चले एस, प्लस डी से ए चले एस। 4 टाइम आ गया तो दैट इज़ इक्वल टू 4s। तो ये देखिए आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर जो जो डायमेंशन गिवन है वो क्या है। सबसे पहले ये l दिया है, लेंथ ऑफ वन साइड, यानी एक साइड की पैरेललोग्राम की आपको लेंथ गिवन है, वो है आपकी l, ये, ठीक है। लेंथ ऑफ अनदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये आपको दी हुई b, और है h क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम b और l भुजा के समांतर नापे गए हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो ये भुजा के समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो h क्या है, आपकी हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब अपन को इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने का देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर्मूला क्या बन जाता है, L इंटू एच। सिंपल सी चीज़ है, इस L को लीजिए और इस H को लीजिए और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है चीज़। अब इसमें कईयों को कन्फ्यूज़न होगा कि भैया ऐसा क्यों हो गया, हमने इसमें यहाँ B क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि B क्या है, भुजा के समांतर है। अगर इस पैरेललोग्राम को मैं सीधा कर दूंगा कुछ इस तरीके से तो B और H बराबर हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज़। इसलिए हमें L और H का गुणा करना है, B का नहीं करना। तो ये चीज़ इसको खास कर ध्यान रखनी है, वरना यहाँ पे गलती करेंगे आप लोग।
अब आती है इसकी पेरीमीटर, सेम थिंग, यहीं से स्टार्ट करना, यहीं ख़त्म करना। तो L, अब समांतर B, फिर L और फिर B, तो ये कितना बना 2L प्लस B। ये आपका पैरेललोग्राम का क्या बन गया, पेरीमीटर यानी कि परिधि। अब है आपका अगला ऑब्जेक्ट ट्रायंगल। तो ये देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज शायद मेरे हिसाब से हम 8वीं या 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके फॉर्मूले हमने बहुत सारे पढ़े, हीरो का सूत्र भी होता है, वो सब हमने पढ़ा है। तो जो बेसिक फार्मूला हम बार बार इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं वो होता है ये फार्मूला। तो हमारे को बहुत ही रेयर चांस में कभी काम आए तो आए, अदरवाइज हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। क्या है फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अब जैसे इस ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ से है, इस बिंदु से यहाँ तक हमने एक परपेंडिकुलर डाला और उसकी डायमेंशन कर दी h। क्लियर है ये चीज़। ये हमने लंब डाला है कहाँ से, बिंदु A से कहाँ पे, लाइन BC पर। तो ये परपेंडिकुलर की माप है सपोज करो h, और बेस क्या है हमारा, इसकी माप है A। ये भुजाएं दी हुई हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू A इंटू H, ये बन गया एरिया। तो अब यदि कोई समकोण त्रिभुज आ जाए इस तरीके से, ये हमारे पास एक राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाए, तो देखें क्षेत्रफल निकालना है तो ये मैं मान लेता हूँ कि इसका बेस है, उसका मान है A, और लंबवत दूरी ढूंढनी थी हमें। क्लियर है ये चीज़, हम किसके पीछे हैं, परपेंडिकुलर पकड़ना है। यहाँ से जब इस बिंदु से देखूंगा तो परपेंडिकुलर ये भुजा ही बन रही है, बन रहा है ना 90 डिग्री का कोण। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, बनने वाला कोण कितना होना चाहिए, 90। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 90 ही बन रहा है, तो यही क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसकी ये है L, ये है A, तो सूत्र क्या बन जाएगा, हाफ गुणा बेस, हमेशा क्या लेना है, बेस, जिसको हम आधार बोलते हैं, बेस। ये हो गया आपका A गुणा परपेंडिकुलर यानी कि लंब L, ठीक है। तो ये आपका बन गया त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र। अब यदि आपको इसकी पैरामीटर क्या निकालनी है, आपको परिधि निकालनी है, तो परिधि निकालने में क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला देखो A प्लस बी प्लस सी। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं इसको, देखेंगे यहाँ से चलेंगे, इस पॉइंट से इधर से यहाँ तक चले, कितनी दूरी तय करी अपन ने, A, यहाँ से यहाँ गए B, और यहाँ से आगे फिर से C। तो क्या फॉर्मूला बना, A प्लस बी प्लस सी। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने हैं तो आपको इन पे कमांड करनी बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आप इससे फेमिलियर्स हो जाएं। अगला ऑब्जेक्ट है हमारा हेक्सागन। ये देखिए हेक्सागन, क्या खासियत है हेक्सागन की, ध्यान से देखो। इसके अंदर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं, ठीक है, जिसकी हर भुजा का माप क्या है, A, और H क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। H क्या है, दो आमने सामने की भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसको बोल सकता हूँ लंबवत, क्योंकि यहाँ पे कोण क्या है, 90। अब इस हेक्सागन का एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन ये है कि हेक्सागन तो हमने कभी मेंसुरेशन में पढ़ा ही नहीं, और ना हमने इसकी यूटिलिटी देखी। भाई आयताकार तो हमने बहुत सी चीज़ देखी, हमारी किताबें आयताकार है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन आयताकार है, स्क्वायर भी हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। हेक्सागन कहाँ है, तो ये इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। बोल्ट जो हम यूज़ करते हैं फास्टनिंग के अंदर, बोल्ट का जो हेड होता है यानी ऊपरी हिस्सा जो होता है वो हेक्सागन ही होता है। अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बोल दिया जाए कि बोल्ट की अगर 15 रुपये का बोल्ट है, ठीक है, और उसका वेट आपको निकालने को दे दिया जाए, या उसका आपको वॉल्यूम पूछ लिया जाए बोल्ट का कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो बोल्ट अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बोल्ट किस तरीके से होता है, उसका जो हेड होता है वो तो हेक्सागोनल होता है। बोल्ट सामने से कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड्स बने होते हैं इस तरीके से। अब इसका वॉल्यूम तो आप तब निकालोगे ना जब आपको इसकी शेप समझ में आएगी, या एरिया तब निकालोगे। तो इसको जब अपन टॉप से देखते हैं, ऊपर से,
यहाँ से इस साइड से जब आप देखोगे तब देखने पे आपको ये शेप इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए। तब आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस हेड का एरिया कैसे निकाला जाए। वॉल्यूम तो नेक्स्ट फेज़ है, पहले हम एरिया तक तो पहुँचें। तो मान लिया हेक्सागन की हर साइड का जो माप है वो क्या है, ए, लेंथ ऑफ ईच साइड, हर भुजा का लंबाई का मान कितना है आपका ए, और एच है आपकी हाइट। तो सबसे पहले हाइट अपन एरिया की तरफ बात करते हैं। एरिया कितना है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको समझो कैसे, अब देखना इसको ध्यान से। ये भुजा कितनी है एच, मैं इनका नाम दे देता हूँ। सपोज करो इसका नाम में दे दिया मैंने ए, इसका दे दिया बी और इसका दे दिया सी। बी से मैं इस ए सी पर एक लंब डालता हूँ, समझ भाई बात। तो लंब डालूंगा तो ये इस भुजा को आधे आधे हिस्से में बांट देगा, यानी ये नीचे वाली बन गई h/2, ऊपर वाली भी बन गई h/2। बहुत सिंपल है। और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं डी। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूंगा तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी। इस भुजा का मान मेरे को पता है h/2। यदि मेरे को यहाँ का कोण पता लग जाए तो मैं ए बी का मान हमारे पास कितना है ए, तो ए और एच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। उसका रिलेशन निकालने का मतलब क्या है, या तो मेरे को ए पता होगी या एच पता होगी, दोनों में से एक भी चीज़ पता होगी तो मैं एक दूसरे को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरा आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो यदि मेरे को यहाँ का ये कोण पता लग जाए तो कोण देखो ध्यान से, जब आप देखोगे तो हेक्सागोनल का जो इंटरनल एंगल होता है यानी ये वाला, ये हर कोण 120 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये भी कितने का होगा 120। लंब डाला है तो कोण को भी आधा बांटेगा, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ लिख देते हैं हम हमारा 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें इस त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो देखो त्रिभुज क्या बन रहा था हमारा, ये त्रिभुज है ए, ये बी था, ये डी था, ये 60 डिग्री, ये h/2 और ये आपका ए। ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया कर्ण। तो मैं यहाँ से साइन निकालता हूँ। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी h/2 और कर्ण यानी ए। तो यहाँ से अगर मैं ए का या h के रूप में रिलेशन निकालूँ तो h/2 का मान कितना आ रहा है, साइन 60 का मान सबको पता होगा √3/2 होता है, √3/2 इंटू ए। यदि h/2 का मान √3a/2 है तो मेरे को तो पूरा h निकालना है ना a की फॉर्म में। तो h क्या हो जाएगा, h बराबर √3a। ये रिलेशन चाहो तो याद रख लो, चाहे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है, इसको लेक्चर को देखने के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया का मतलब है ये अंदर का हिस्सा मेरे को चाहिए, कैसे भी निकालूँ मेरे को इससे मतलब है। तो देखो इसको छोटा सा अपन बाइफरकेट कर लेते हैं। इसको 3 ऑब्जेक्ट्स में बनाता हूँ मैं। पहला नाम देता हूँ इसको, दूसरा नाम देता हूँ इसको, तीसरा नाम देता हूँ इसको। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल। ठीक है। ये क्या है, एक ध्यान से देखो रेक्टेंगुलर, जिसकी लंबाई तो आप कह लो h और चौड़ाई कर लो a। तो बस अब इन तीनों का एरिया निकालना है और आपको जोड़ना है, और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आपको √3a लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास यही आ जाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको कर पा रहे हो इट मीन्स आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हो, और नहीं समझ रहे तो डीमोटिवेट नहीं होना, हमें 1-2 बार 3 बार इसको कोशिश करनी है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अब इसका निकालना हमें पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर सेम वही चीज़ है, इसको मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूँ। यहाँ से यहाँ गया a, 2a, 3a, 4a, 5a और 6a। तो पेरीमीटर कितना आ गया 6 है, आपके सामने ये चीज़। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है ट्रेपेजियम। ये भी इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। डैम वगैरह हमारे लगभग इसी साइज़ के हैं। ठीक है। तो आप इसके देखेंगे तो एक भुजा आपको दी हुई है ए, ये भुजा है बी, ये भुजा है सी और ये भुजा है डी।
ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है h। तो इसकी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है यानी यहीं से स्टार्ट करते हैं, a प्लस डी प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी डी जुड़ गए सारे। एरिया कैसे निकालना है, आमने सामने की भुजाएं का जोड़ का आधा। आमने सामने क्या है, a प्लस बी बाय 2। ये हिंदी के अंदर आप चाहो तो फॉर्मूला लिख के याद कर सकते हो कि आमने सामने भुजाओं के योग का आधा गुणा उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है ना, बीच की दूरी का मतलब कोई डायगोनल नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, आपको जो ये लंबवत दूरी जो बीच की होगी वही आपको पकड़नी है इसकी। ठीक है, ये आपका आ गया ट्रेपेजियम। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट शेप है वो होता है आपका सर्कल, जिसको वृत्त भी कहते हैं हिंदी में। इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। ये तो शायद हमें छठी क्लास से याद करवाना शुरू कर दिया जाता है कि एरिया जिसकी त्रिज्या आर हो, वृत्त जिसकी त्रिज्या आर हो, उसका क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। डी इसका व्यास है, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। तो आर का अगर मैं यहाँ से सूत्र निकालूँ तो वो क्या हो जाता है, d/2। यही चीज़ अगर आप इसमें रखते हैं तो आपको एक फार्मूला और मिल जाता है, वो हो जाता है पाई/4 डी स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब पेरीमीटर निकालना है, कोई भी एक पॉइंट बनाइए, यहाँ पर निशान बनाइए और इसको यहाँ से यूँ चलना शुरू कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे काउंट करें। तो परिधि कितनी होती है हमारी, सिंपल 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 सी चीज़ है, क्या है, 2πr। क्लियर है ये चीज़, 2πr। ये हमारा सूत्र क्या होता है, व्यास वृत्त का जो परिधि निकालते हैं वो होती है आपकी 2πr या पाई डी। अब है सेक्टर। सेक्टर का मतलब वृत्त का कोई हिस्सा हो। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको मैं कह दूं कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। यदि केंद्र से एक ऐसा हिस्सा जो 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ें आपको बाद में सब समझ में आएंगी, लेकिन इस स्थिति में हम करें क्या। तो बहुत सिंपल है, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 360 डिग्री किसके बराबर हो गया, रेडियन में 2π। समझ में आ रहा है। यदि 2π वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखना। यदि 2π वाले रेडियन का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर तो हमारा 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, इसको कन्वर्ट करके हमें रेडियन में पुट करना है। तो देखेंगे हम 180 डिग्री का कितना होता है पाई, तो 60 का कितना होगा, पाई/180 इंटू 60। ठीक है, ये आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो पाई/3 बन जाएगा। यदि 2π का है पाई आर स्क्वायर तो पाई/3 का कितना होगा, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2π इंटू पाई/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बन गया। ये मैंने आपको समझाया एक्सप्लेनेशन। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे याद रखना है, तो एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, यानी यहाँ का कोण क्या है वो उसके बटे में 2π अभी हमने देखा था इंटू एरिया ऑफ सर्कल। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो एंगल ऑफ सेक्टर मान लो यदि है थीटा, 2π पूरी उसकी परिधि आ गई, और ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हाफ थीटा आर स्क्वायर। क्लियर है। कल को ऐसा केस आता है जिसमें आपको सेक्टर जो ये चाप कटा है, सेक्टर यानी ये जो चाप है ना, ये दिख रहा है आपको, इस चाप का कोण ना दे के चाप की लंबाई दे देता है। हमें ये फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क यानी कि जो चाप है अपॉन रेडियस यानी कि त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, इसकी चाप की, चाप की त्रिज्या वही है जो वृत्त की त्रिज्या। तो एंगल क्या है, थीटा, आर्क की लंबाई एल और रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया हमारे पास L/r। इसमें आप जब रखेंगे थीटा में L/r तो आपके पास सूत्र बन जाएगा LR/2। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस ये चीज़ याद रखिए, ये तो आगे से आगे चीज़ें चलती जाती हैं कि एरिया किस तरीके से निकालना है यदि कोई थीटा में गिवन हो। क्या करना है आपको,
जो पूरे वृत्त का एरिया है उसको भाग देना है 2 पाई से, क्योंकि 2 पाई के लिए एरिया कितना आता है, अभी हमने देखा पाई आर स्क्वायर आता है, तो उसको से भाग देके बस आपको कोण से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो कोण रखना है वो रेडियन में रखना है, डायरेक्ट थीटा में आप पुट नहीं करेंगे। अब आता है फिलेट। ये फिलेट एक नई चीज़ हो जाती है 10th क्लास और इनके बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने इसको एप्लीकेशन के रूप में कभी देखा नहीं है। तो ये देखेंगे, इसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक शेप है, कल को इंजीनियरिंग के अंदर एनालिसिस के अंदर आपको दिया जाता है कि इस पूरी शेप का मेरे को एरिया निकाल के बताओ या वॉल्यूम निकाल के बताओ। तो वॉल्यूम से पहले आप एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाली चीज़ हमें दिख रही है सर्कल, ठीक है। फिर ये सर्कल की कुछ गहराई है जिसको आप चौड़ाई बोल दीजिए, और यहाँ से जब मैं देखूँगा तो मेरे को एक बेलनाकार वस्तु दिखी। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये एक फिलेट का रूप मेरे को शो कर रहा है। अगर ये बेलन यहाँ से मैं इसको ऐसे निकाल दूँ, ये देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये हिस्सा, इसका एरिया मेरे को चाहिएगा। अगर मैं ये बेलनाकार वस्तु बना दूँ तो मेरे को एक इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है। तो इस तरह का एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो ये देखो ये है हमारा फिलेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0.215 आर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है एट ए टाइम, कभी भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बार बार, हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि फिलेट का एरिया कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, ये ब्रैकेट कैसे आया, ये सब चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसको होमवर्क में सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ ये आएगा कैसे। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मेरे को चाहिए इसका एरिया, ये जो सारी लाइनें बनी हुई है, क्लियर है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से निकाल सकता हूँ, इस पूरे में से, ध्यान से सुनना, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूँ, तो यही तो आने वाला है। समझ में आ रही है चीज़। तो जो रेड वाला है, रेड वाला क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी एक भुजा है आर, ये भुजा भी आर, ये भुजा भी आर, ये भुजा भी आर। तो रेड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल में से यदि मैं इस क्षेत्रफल, इस ब्लू वाले का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो मैं ये देख रहा हूँ उसको कि ये सर्कल का 1/4 भाग है पूरा। अगर ये वृत्त होता, इस वृत्त का कितना है, ये 1/4 भाग है। तो 1/4 भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पूरे का है 1/4 कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर बटे 4। आपको इसमें से ये घटाना है और आपको फिलेट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा, लेकिन आपको एनी टाइम ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 0.215 आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, फिलेट की त्रिज्या। अब आता है आपका एलिप्स, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके का ये दिखता है, जिसकी एक एक्सेस दूसरी एक्सेस से बड़ी होती है। जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, और जो छोटी होती है उसको बोलते हैं आपके माइनर एक्सेस। सेमी का मतलब हाफ कर दीजिए, ये देखिए जैसे बी क्या है, सेमी माइनर, ए क्या है आपकी सेमी मेजर एक्सेस। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो सिंपल है, पाई इंटू ए इंटू बी, और पेरीमीटर है पाई ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले हैं। लास्ट है आपका सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सबसे बेस्ट है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इसका डेरिवेशन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका एरिया आपको वैसे तो याद करना है 2/3 h इंटू एल, या इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म आपको याद करनी है, जहाँ h है आपके b और d की हाइट, ठीक है, और AC है आपके ये L। तो ये नोटेशन आपको याद रहना चाहिए कि जो सेगमेंट हमने चुना है इससे ऊपर ऊपर के क्षेत्रफल कितना है, क्लियर है। ये फार्मूला आपको याद करना है, लेकिन हिंट मैं देता हूँ हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये कोई सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट का यदि मेरे को एरिया निकालना है तो हम फार्मूला तो वही निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम यहाँ क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रिप ले ली मैंने dx, और इसकी y ले ली लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं y इंटू डी एक्स, जहाँ हम y का r, क्योंकि एक्चुअली ध्यान से देखोगे तो ये अलग अलग y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो y का r के साथ रिलेशन निकाल के हम यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगते हैं, और इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर यही आने वाला है। लेकिन आपको इतना हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस ये याद करना है कि फार्मूला क्या है। ये आपका आउट ऑफ कोर्स है कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाए।
तो बच्चों ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आज हमने कंप्लीट करा है 2D पार्ट। 2D शेप्स कौन कौन सी होती हैं इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको एक पेज पे A4 शीट लें, इस तरफ लेफ्ट हैंड में तो आप इस तरीके से एक कॉलम बनाएं। अगर आपको इन फ्यूचर याद रखना ही है तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, उस तरीके से आप इसको कंटेन करिए इन्फॉर्मेशन को। एक A4 पेपर लो, यहाँ पे आप लिखते जाएं अपना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है आपका सर्कल, यहाँ सीरियल नंबर हो गया 1, यहाँ आप लिख लिए एरिया और यहाँ आप लिख लिए पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लिखें πr², पेरीमीटर का लिखें 2πr। और इस तरीके से ये चार्ट बनाते चलें और ये चार्ट अपने पास रखें ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंसुरेशन का 3D ऑब्जेक्ट्स का पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हम उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करेंगे। धन्यवाद।